टू अर्पण ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने चैनल अर्पण ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। ये ब्लॉग बुधवार का है, तो बस एकदम से सुबह का ही टाइम था और इधर मैं पूजा करके आ गई हूँ और आगे तो पता चल ही गया होगा कि और आज के रूटीन में शामिल है, शेयर करने वाली हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। तो बस सुबह के टाइम में तो फ्रेश माइंड भी होता है और सुबह के टाइम में एनर्जी लेवल भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बस इसलिए सबसे पहले पूजा कर ली और एकादशी भी था। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और क्लीनिंग के लिए। तो सबसे पहला है कि जब तक आप उसको पूरे किचन को खाली नहीं कर लेंगे तो फिर उस सफाई प्रॉपर जैसे करना है वैसे होगा नहीं। तो इसलिए पहले ऊपर से नीचे सारा किचन के जितने भी कैबिनेट में सामान है सबको बाहर एक जगह इकट्ठा करके रख लेती हूँ। फिर उसके बाद क्लीनिंग का काम होगा, बट इसके पहले ब्रेकफास्ट भी बनाना है। और चूँकि इसमें अच्छा खासा टाइम भी लगना था इसलिए एकदम सुबह मैं जल्दी उठ के पूजा कर ली हूँ। और सुबह के टाइम में माइंड बिल्कुल एकदम से शांत और फ्रेश रहता है, तो आपको पूजा करने में भी ना मतलब एकदम फुल एनर्जी के साथ पूजा करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो सुबह में एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये एनर्जी लेवल पूरे दिन बना रहेगा, तो एक सर्टेन टाइम के बाद फिर आप धीरे धीरे डाउन भी होने लगते हैं। तो इसलिए सुबह के टाइम में ही जितना काम अगर हो पाए तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ मैं सारा किचन का सामान को ऊपर से नीचे उतार के रख ली हूँ सारा डाइनिंग टेबल पे, और उतना आया भी नहीं। फिर बहुत जगह थोड़ा थोड़ा हर जगह सामान को उतार के रखने के बाद तो उतार के रखने में ही काफ़ी थकावट होने लगी थी, बट वही है कि अगर करना है तो फिर करना ही है। और किसी भी काम को करने के लिए बस प्लानिंग होते रहता है और हम लोग इग्नोर करते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, अवॉइड करते हैं कि कर लेंगे। बट अगर हो जाता है तो फिर लगता है कि हम इसको पहले क्यों नहीं कर रहे। बस वही है। और सफाई टॉप से बॉटम हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर नीचे से सारा डस्ट ऊपर जाएगा। तो इसलिए पहले ऊपर से सफाई करते हुए एकदम नीचे आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले ऊपर का सारा सामान निकाल के रख लें अभी नीचे, उसके बाद फिर नीचे का सारा सामान हटा लेंगे। तो बस वही है। तो सारा सामान हटाने के बाद और ये जितना भी कप ग्लास वगैरह देख रहे हैं ये वॉश नहीं है, ये वैसे भी निकलते रहता है तो ये साफ़ रहता है, तो इसमें कोई गंदगी नहीं रहता क्योंकि हमेशा यूज़ होता है और हमेशा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। बस जो भी थोड़ा बहुत था वो थोड़ा जाल था और बरसात के दिन में एक थोड़ा दूसरे टाइप का ना थोड़ा, तो यहाँ सारा हो जाता है वगैरह सब का सामान बाहर निकल के आ गया था, सब खाली हो गया था। और पहले कोलिन से साफ़ करने का कोशिश किए थे बट ये कोलिन से साफ़ नहीं हुआ क्योंकि बरसात में थोड़ा एक नमी और किचन में थोड़ा मतलब ऑयल का एक रहता है, थोड़ा ग्रीसी टाइप का रहता है, तो चिकट भी कह सकते हैं, थोड़ा ग्रीसी रहता है। तो इस वजह से ना वो देखिए ये बाहर सारा सामान मेरा आ गया है और इतना ही नहीं है, थोड़ा उधर तो सारे सामान को अच्छे से बाहर निकाल लिए और फिर वापस सारा सामान को पोंछ के साफ़ करके पहले एक भींगा कपड़ा से फिर एक ड्राई कपड़ा से, तो उसके बाद और तो सबसे पहले थोड़ा बहुत किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं। और यहाँ दूध आ गया था तो पहले दूध ठंडा करके गोपाल जी को दूध दे दें, इसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी, फिर ब्रेकफास्ट। सुप्रभात। आज फाइनली किचन का थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो कर ही लेते हैं क्योंकि टालते टाइम भी लंबा निकल रहा और बरसात के बाद से अजीब थोड़ा सिलन टाइप का भी लग रहा हर समय, तो और जाल भी हो रहा है कहीं भी। और अभी जब सारा सामान निकालें तो कितना ही मसाला है जो कि था और हम आते थे और सब में जाल लग गया, सौंफ है, जीरा है, तो सब में जाल लग गया, मेथी है। तो चलिए सबको हटा के किचन का डीप क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद फिर पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट बना के दे देते हैं, इसीलिए सबसे पहले नहा के पूजा करते हैं। और आज एकादशी था तो पूजा हो गया है मेरा, आ गई हूँ किचन में और पहले ब्रेकफास्ट बना लेते हैं या सैंडविच। और लंच के लिए सब्जी है मेरे पास कल वाला, वो जान के बनाए थे कि आज कम से हल्का हो जाए तो पराठा बनाएंगे।
सब्जी का वाला यूज़ कर लें। और ब्रेकफास्ट में भी सैंडविच बना देते हैं, और आलू बॉयल किया हुआ तो था ही मेरे पास। तो बस चलिए, क्योंकि किचन में तो टाइम लगना ही लगना, खाली करने में ही तो थक गए, और अभी तो जगह लगाना है और सफाई करना, ये तो बड़ा काम तो बाकी ही है। अभी तो सिर्फ धीरे धीरे खाली ही किए हैं तो थक गए। और पूजा को लेट से आने के लिए भी बोले, वो उतनी हेल्प कर, काम सही है बट वो जो भी दूसरी रहती तो वो बहुत हेल्प करती, ये उतना मतलब मिलनसार नहीं है। बाकी मामले में ठीक है, काम सही करती है, पंचुअल है, बट मिलनसार देती है, इसलिए उससे हेल्प करने के लिए तो करने का फ़ायदा नहीं है। और यहाँ मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ सैंडविच। तो आलू का भरता बना हुआ मेरे पास था ही, तो बस वही है कि अगर एक दो बैच बना लें, एक्स्ट्रा बैच भी बना के रखें तो बहुत हेल्पफुल होता है, और बहुत टाइम तो सेव होता ही होता है। तो बस, और एक सैंडविच ऐसा है कि पसंद भी आता है और इजी भी है और टाइम टेकिंग भी नहीं है। तो बस वही है, और आज काम भी ज़्यादा था, और लंच के लिए सिर्फ एक पराठा और एक भुजिया बना के मैं रख ली थी, ताकि फिर किचन में अगर सफाई करते करते लेट होगा तो फिर थकावट तो होगी ही। और मैं पहले ही बताई कि एनर्जी लेवल जो सुबह में रहता है वो दिन शाम तक बना रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो बस वही है। और यहाँ अच्छे से उसके अंदर में सारा आलू का, उसमें सारा कुछ मिक्स किया हुआ था। तो बस वही है, और सैंडविच बना लेने के बाद और साथ साथ में चाय। और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, और बने रहिएगा वीडियो में। आगे मैं दिखा रही हूँ कि किचन को हमने कैसे साफ़ करी। तो सबके सफाई का अपना अपना तरीका है, सबके किचन का बनावट या उनके किचन का गैजेट वगैरह सब अपना अपना अलग है। तो बस मेरा एक सिंपल सा किचन है, और मैं सिंपल तरीके से ही उसको रख रखाव पर ध्यान भी देती हूँ। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। तो बस चलिए, सिंपल तरीके आलू डाल के, उसके बाद आलू का जो भी फ्राई था हमारे पास भरता, और उसके ऊपर और नीचे अच्छे से बटर को लगा देने के बाद मैं इसमें डाल दी हूँ सैंडविच मेकर में, और ये अच्छे से बन भी जाता है, बहुत अच्छे से रोस्ट भी हो जाता है, और खाने में भी तो अच्छा लगता ही लगता है। तो बस वही, और यहाँ चाय बना ली हूँ और दूध चढ़ा हुआ है। उसके बाद फिर लंच की तैयारी करोगे, और सारा सामान को और हम लोगों का सबसे पसंदीदा अगर जगह कुछ है तो वो किचन ही है, और किचन से काफ़ी अटैचमेंट तो हम लोगों को रहता ही रहता है, क्योंकि बहुत सारा टाइम हम लोगों का किचन में ही निकल जाता है। तो बस वही है, किचन से ही थोड़ी बहुत जो भी अटैचमेंट है। तो अगर किचन को थोड़ा बिखरा हुआ ना छोड़े, थोड़ा किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास काफ़ी कॉस्टली उसमें गैजेट हो, सामान हो, इसके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। जो सामान है बस उसी को अच्छे से अरेंज करके रखें, और बिखरा हुआ नहीं रखें। अगर किचन बिखरा हुआ रहे और थोड़ा मतलब अच्छा से नहीं रखें, तो आप देखेंगे कि चूँकि जिस चीज़ से आपको ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तो फिर वो उससे ना आपके कॉन्शियस को भी थोड़ा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आपका अटैचमेंट जिस भी किसी से हो, तो इस वजह से। और नींद भी अच्छे से नहीं आती अगर किचन में गंदगी बनी रहे, और अगर किचन बिखरा पड़ा रहे, तो सबसे आपको भी ऐसा होता होगा, ये कोई नई बात तो है नहीं। तो अगर घर बिखरा रहे और ख़ास करके किचन, तो बस वही है कि नींद अच्छे से नहीं आएगी। और यहाँ मेरा सैंडविच बन के रेडी है, और जिनके मतलब मेड, जहाँ भी जिस भी घर में मेड आती है, तो वो रात में तो बर्तन को रखते ही रखते हैं साइड में। तो अगर कम से कम एक बार उसको पानी से ही धो के रख दें, तो उससे भी काफ़ी अच्छा रहता है। और ये वास्तु के हिसाब से भी है कि जूठा बर्तन को ऐसे ही पूरे रात भर के लिए अगर छोड़ के रखने से वो अच्छा भी नहीं माना जाता है। तो बस एक पानी से ही आप धो के साइड में रख दें। और चलिए, ये ब्रेकफास्ट हमारे हस्बैंड का है, तो बस उनको देती हूँ, फिर मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी, ताकि थोड़ा एनर्जी जो है वो ज़्यादा और मिल सके, और फिर
थोड़ी सफाई अच्छी से हो सके। तो बस वही है। तो ये हम लोगों का रहा ब्रेकफास्ट। और लंच के लिए तो मैं बताई थी कि एक पराठा और भुजिया बना के रखूँगी। तो और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। और बस मैं इसको लेके जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने। और पता है आपको कि सामान को बाहर से निकाल के ऊपर से नीचे सामान को रखने में ही काफ़ी अच्छी खासी मेहनत तो लगी, एनर्जी तो लगाई और थकावट भी होने लगी थी। तो बट करना है तो फिर करना ही है। और यहाँ ये मैं ऊपर में काउंटर टॉप के ऊपर में, चूँकि मेरे पास वो सीढ़ी है नहीं, तो बस उसके लिए काउंटर टॉप पर चढ़ के ही सफाई करनी पड़ी। तो वही है, टाइम टू टाइम आदमी अब थोड़ा एज तो है ही, बट फिर भी है कि जो पहले जिस एनर्जी के साथ चढ़ के साफ़ कर लेते थे, बट वो तो थोड़ा पता चल जाता है। और चलिए पूरे को अच्छे से साफ़ करने के बाद और डिटर्जेंट में थोड़ा पानी मिलाई थी हल्का गर्म, और उससे स्प्रे करने के बाद ना ये जितना भी थोड़ा ग्रीसी था वो निकल गया। और सबसे मज़े, और ये जो इधर है गार्बेज बैग और स्पंज, तो जो भी उसका किचन से रिलेटेड जो भी सामान एक्स्ट्रा है वो सबको उधर रख दी और उसमें से थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल के रखा हुआ है। और ये सिंक के नीचे का एरिया भी पूरा ड्राई रहता है, वहाँ भी कोई पानी नहीं रहता। तो बस किचन की सफाई हो चुकी थी। और ये एक मिल गया मेरे पास, पता नहीं मतलब सफाई करने में, तो लगा कि फ़िलहाल चलो कुछ दिन इसको कोई चीज़ में यूज़ करके देखते हैं कि क्या मतलब क्या यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं उसको वहाँ सिंक के बगल में टांग दी हूँ। तो बस देखिए किचन एकदम से साफ़ सुथरा बन के रेडी है। और बस ये देखिए, ये जो भी थोड़ा बहुत डस्टर है किचन का, उसको धुलने के बाद यहाँ उसके नीचे रखती हूँ, और जो यूज़ में आता है फिर उसको नेक्स्ट डे गर्म पानी से साफ़ कर दूँगी। और ये एक छोटा सा पेंट्री कह सकते हैं, या जो भी है बास्केट, तो इसमें थोड़ा रहता है, बाद में फिर उसमें रिफ़िल कर लेती हूँ। उसके बाद से तो ऐसे ही रहा। और सबसे मज़े की बात है कि चिमनी और एग्जॉस्ट फैन को साफ़ करने के लिए बहुत तरीके का चीज़ें मैं जॉन से मंगा के देखे, बट कुछ भी कारगर नहीं है। अगर कारगर है तो सिर्फ थिनर। और बहुत सारा लोग पर्ल पैड या बहुत सारा रखते हैं, बट हमारे पास स्टार्टिंग से ये स्टील का ही डब्बा था, तो मैं इसको चेंज नहीं की हूँ, तो बस उसमें ही रखते हैं। और क्या है कि अगर घर में बहुत सारे लोग रहें, बच्चे रहें, तो उसमें क्या उत्साह भी बना रहता है। और बच्चे लोग तो बाहर चले गए हैं, बस सब ऐसे ही चलना है दो लोगों का, तो थोड़ा उत्साह तो कम हो ही जाता है। तो बहुत सारा चीज़ हम वैसे भी ला के नहीं रखते हैं। और बट वही है कि जब से आप लोगों से जुड़े हैं तो थोड़ा तो मतलब थोड़ा उत्साह या फिर एक उम्मीद आप लोगों के साथ मिलने का हर दिन, तो वो बना रहता है। और इतना सारा कुछ करने के बाद तो एक कप चाय खुद को दे ही सकते हैं बना के। तो बस वही है, सारा काम अभी हो गया और सारा सफाई होते होते बिल्कुल शाम हो गया था। फिर नहा के मैं दिया जलाई हूँ और आ गई हूँ एक कप चाय। तो यहाँ चाय बना रही हूँ अदरक वाली, और उसके बाद फिर रात का डिनर। तो इतना सब कुछ करने के बाद तो बिल्कुल थकावट हो गई थी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, ब्लॉग पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी आपकी मुलाकात हमेशा होती रहे और हमारा आपका साथ हमेशा बना रहे। तो बस ब्लॉग को यहाँ रहने देती हूँ इस चाय के प्याली के साथ ही। कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज पूरा दिन निकल गया किचन की सफाई में, बट किचन काफ़ी हल्का लग रहा है और जान भी हो रहा था बहुत सारा। ऊपर से नीचे तक में सफाई करने में तो पूरा दिन चला गया, बट बीच में 1 घंटा के लिए रेस्ट भी लिए थे। बट शाम हो गया और एकदम से हल्का लग रहा है। हमेशा हमेशा तो संभव ही नहीं है, बट अगर सफाई होते रहेगा तो कितना अच्छा लगता है। मतलब अभी ऐसा है कि जहाँ भी खोल रहे हैं एकदम से कहीं कोई डस्ट नहीं, कहीं कोई चिकन नहीं,
और आपको बताएं कि चिमनी साफ़ करने के लिए सबसे अच्छा थिनर। बहुत सारा चीज़ अमेज़ॉन से हम मंगा के साफ़ किए हुए हैं, बट कोई भी कारगर नहीं है। और कारगर अगर है तो सिर्फ थिनर। तो एग्जॉस्ट फैन भी हम उससे साफ़ किए, सारा निकल गया। और जिससे साफ़ करते हैं वो बर्बाद ही चला जाता है, बट एकदम से साफ़ हो जाता है। और सेम देखिए चिमनी, तो 2 स्कॉच ब्राइट गया, एक दोनों पुराना ही था, नया कोई भी नहीं था। और लेकिन एकदम से साफ़ हो गया। तो सबसे बेस्ट थी 40-50 रुपया में 1 लीटर आता है, और एकदम से 1 लीटर लगता भी नहीं है, थोड़ा सा 1 कप में दोनों ही साफ़ हो जाता है। तो सबसे बेस्ट है, आप करके ज़रूर देखिएगा। और मेहनत भी नहीं लगता, बाकी दूसरा चीज़ से उसको घिसते रहो, रगड़ते रहो, तो इसमें नहीं, लगा के पोंछते रहें और निकलते चला गए। तो अभी सब अच्छा नीचे से सब अरेंज लग रहा है कि सब अपने जगह पर ही। वैसे भी हमारे यहाँ सामान जगह पर ही रहता है, 1 हैंड है यूज़, तो बस वही है। लेकिन फिर भी है, कभी कभी हम खुद ही सही भी करते हैं, खुद भी बिगाड़ते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं, तो फटाफट से सामान को कहीं बस रख दो, थके हुए हैं, कल कर लें। तो बस वही है कि 2 मिनट का थोड़ा लापरवाही से हम लोग भी थोड़ा उसको ऐसे करते हैं। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, और लग रहा है कि गंदा नहीं है। सब जितना है सब सारा को विम लिक्विड को पानी में डाल के और साफ़ किए। और ये सब पहले विम लिक्विड से पहले तो साफ़ किए, बट उतना अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा चिकट हो रहा था वैसे, कूलिंग से उतना अच्छा नहीं हुआ। फिर विम लिक्विड को थोड़ा सा पानी में मिला के और स्प्रे किए, तो उससे एकदम साफ। स्प्रे करते गए और पोंछते गए। तो बस आज का ऐसा ही रहा हमारा। तो आज का किचन एकदम साफ़ होगा, पूजा का मंदिर भी साफ़ कर ही लिए थे। अब ये क्रॉकरी वाला जो अलमीरा में, ये भी बहुत ज़बरदस्त, इसमें बहुत मोटा लेयर है। और कभी कभी क्या है कि नीचे के कैबिनेट में कभी मतलब है सामान हम लोग लेके आते हैं, चलो दिख नहीं रहा है तो रख देते हैं। तो अभी वही हाल वहाँ भी है कि 1-2 सामान कार्टन सब हम लोग, और थोड़ा हमारे हस्बैंड भी थोड़ा उसमें सामान डाल के एकदम से किए। तो 3